कैसे हो आप सब। तो बच्चों अपन अध्याय 2 विलयन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन यहाँ पे देख रहे हैं तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, जिसमें अपन ने पहले वीडियो में वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन देखेंगे क्या क्वथनांक में उन्नयन। तो आज अपन पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अपना अगला अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना कुछ इस प्रकार लिखना है। इसको समझने से पहले अपन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। तो बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन को अपन कुछ इस प्रकार समझते हैं। मान लो अपने पास एक विलायक है, विलायक अपन ने यहाँ पे H2O ले लिए हैं। ठीक है, तो H2O क्या होता है, सामान्यतः रूम टेम्परेचर में इसकी कुछ वाष्पें यहाँ पे बन जाती हैं, और ये जो वाष्प हैं, ठीक है, इस द्रव की सतह पे क्या हो जाते हैं, एक दाब आरोपित करती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, जो विलयन का वाष्प दाब P है, ये ताप के समानुपाती होता है। अर्थात बच्चों, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ताप देते हैं, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं जल का, तो अधिक वाष्प बनती हैं। ठीक है, और अधिक वाष्प बनने से यहाँ पे वाष्प दाब P भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वाष्प दाब P किसके समानुपाती होता है, T के। तो बच्चों, जो द्रव का वाष्प दाब P है, ये ताप के बढ़ाने पर क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और जो द्रव का वाष्प दाब है, ठीक है, P, ये बढ़कर कितना हो जाए, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो द्रव है वो कैसा होने लगेगा, उबलने लगेगा। तो बच्चों, जिस ताप पर, ठीक है, जितने डिग्री सेल्सियस पर द्रव उबलने लगेगा, उसको उसका क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पे क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे H2O की बात करें, तो H2O में क्या हो जाता है, जैसे ही जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, उसी समय क्या हो जाता है, इसका जो वाष्प दाब P है, ये कितना हो जाता है, 1 वायुमंडलीय के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जब ये 1 वायुमंडलीय यहाँ पे वाष्प दाब हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पे जल कैसा होने लगता है, यहाँ पे उबलने लगता है। ठीक है, जिसको इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो बच्चों, यहाँ पे यही अब इसकी डेफिनेशन अपने को लिखना है कि किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, उसका वाष्प दाब भी बढ़ता है। ठीक है, एवं बच्चों, जब द्रव का जो वाष्प दाब है, ठीक है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो द्रव क्या हो जाता है, उबलने लगता है। ठीक है, अतः हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, ठीक है, जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब P है, ठीक है, वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ की सहायता लेते हैं। ताप को हम इस दिशा में लेते हैं, वाष्प दाब, ठीक है, जिसको अपन इस दिशा में इस प्रकार निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, जो वाष्प दाब है, ये है 1 atm। ठीक है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर है, 1 वायुमंडलीय दाब। बात करें शुरुआत में, मान लो किसी विलायक का जो वाष्प दाब है, ठीक है, वो यहाँ कहीं पे है, जिसको हम गर्म करते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाता है, इस दिशा में जब अपन गर्म करते हैं, तो यहाँ पे ताप भी बढ़ते जाता है, और ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे जो दाब है 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे द्रव उबलने लगेगा। ये जो ग्राफ मिला है, ये मिला है विलायक के लिए। इस ताप को अपन बोलते हैं क्या, T0B। ठीक है, T0B मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो जो T0B है, ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जब हम बच्चों विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसे विलेय जिसकी वाष्पें ना बने, जैसे NaCl है, सुक्रोज है, ठीक है, तो इनको मिलाने पर इनकी वाष्पें नहीं बनेंगी, तो यहाँ पे वाष्प दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो कि राउल्ट के नियम में और वाष्प दाब के अवनमन में अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, ठीक है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। तो जो अगला ग्राफ है बच्चों, अपन किसके लिए यहाँ पे बनाते हैं, विलयन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब है वो यहाँ पे घट गया। ठीक है, विलायक का यहाँ पे वाष्प दाब था, अब ये घट के कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वाष्प दाब भी घट गया, क्योंकि यहाँ पे अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। तो बच्चों, जब अपन इसको गर्म करते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे तापमान भी बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे दाब भी बढ़ते जाता है। ठीक है, और इस प्रकार इसका भी जो दाब है 1 वायुमंडलीय जब हो जाएगा, ठीक है, दाब यहाँ पे 1 वायुमंडलीय हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो विलयन है ये भी उबलने लगेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया है, यहाँ पे विलयन।
तो बच्चों यहाँ पे जो विलियन है, विलियन के लिए जो क्वथनांक प्राप्त हुआ है, इस क्वथनांक को अपन नाम देते हैं यहाँ पे टी बी। ठीक है, जो टी बी है वो क्या होता है, विलियन का क्वथनांक। तो बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि जब अपन विलियन को गर्म करते हैं तो विलियन को गर्म करने से क्या हो जाता है, ताप बढ़ता है और वाष्प दाब भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जब इसका ताप पहुँचता है T0 भी, ठीक है, विलायक के बराबर, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये उबलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर नहीं पहुँचा, अर्थात इसको और अधिक यहाँ पे गर्म करना पड़ता है। और अधिक गर्म करने पर इसका जो वाष्प दाब है ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचता है, ठीक है, तब ये उबलता है। और इसके लिए जो तापमान है वो क्या होता है, टी बी। बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लें कि जो T0 भी है ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक, मतलब जो ताप है ये T0 भी, ये 100 डिग्री सेल्सियस की बात है यदि बात करें अपन H2O की, क्योंकि H2O का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये उबलने लगेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो तापमान है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन विलियन की बात करें तो विलियन क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो वाष्प दाब है एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर पहुंचा नहीं है, तो इसको और अधिक तापमान देना पड़ता है। ठीक है, इस दिशा में तापमान बढ़ रहा है तो और अधिक तापमान देना पड़ता है, तब ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब होगा और तब ये उबलेगा। ठीक है, तो हम मान के चलें कि यहाँ पे जो टी बी है ये 110 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहाँ पे अंतर देख पा रहे हो कि पहले क्वथनांक 100 था, अब हो गया है 110, अर्थात क्वथनांक में क्या हो गया है, यहाँ पे उन्नयन हो गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन क्या, क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों जो विलियन का क्वथनांक है टी बी, ठीक है, ये हमेशा किससे ज़्यादा होता है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक T0 भी, ठीक है, T0 भी से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बच्चों विलियन एवं विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होता है, अर्थात यहाँ पे विलियन का जो क्वथनांक है टी बी और जो विलायक का क्वथनांक है T0 भी, जब इन दोनों को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे डेल्टा टी बी। ठीक है, तो जो क्वथनांक का अंतर है डेल्टा टी बी, इसी को अपन बोलते हैं क्या, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो डेल्टा टी बी को क्या होता है, ये क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि जो तनु विलियन होते हैं, यदि इनकी बात करें तो तनु विलियनों में जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, ठीक है, डेल्टा टी बी, ये किसके बराबर होता है, विलियन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता या मोललता, जो मोललता m है इसके समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे जो क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टी बी, ये मोललता के समानुपाती होता है। तो बच्चों जब अपन यहाँ पे अनुपात या समानुपात का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक यहाँ पे लेना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्थिरांक के बी इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, मोललता, तो यहाँ पे जो के बी है बच्चों ये क्या होता है, मोलल उन्नयन, ठीक है, स्थिरांक है। ठीक, और m बराबर यहाँ पे क्या है, मोललता। ठीक है, और आप सभी को पता है जो डेल्टा टी बी है ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो अब क्या होता है, क्वेश्चन में आगे पूछा जाता है कि क्वथनांक में जो उन्नयन है द्वारा विलेय का अणुभार अपन ज्ञात करें, क्योंकि अवाष्पशील विलेय यहाँ पे मिलाया गया है तो अपन इसका अणुभार इससे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो आप सभी को पता है कि जो समीकरण 1 है ये प्राप्त हुआ है, इसमें क्या होता है, जो क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टी बी, ये किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम के, जहाँ पे एम क्या है, मोललता। अब बच्चों जो मोललता है, मोललता का मान अपन यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए किस प्रकार अपना समीकरण प्राप्त होगा कि जो डेल्टा टी बी है ये बराबर है किसके, के बी के, और यहाँ पे मोललता का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000, इसके बटे क्या हो जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। चूँकि बच्चों अपने को विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे जो एम बी है इसका अपन यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ पे जब अपन एम बी को इस प्रकार पक्षांतरित कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, के बी अपने प्लेस में रहेगा, इसके घोड़े में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू बी इंटू यहाँ पे 1000। ठीक है, जब एम बी इधर गया है तो यहाँ पे जो डेल्टा टी बी है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी बी और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू ए। बच्चों इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, विलेय के अणुभार की अपन यहाँ पे गणना कर सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो क्वथनांक में उन्नयन है ये क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात अपन यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं, चूँकि जो क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है, विलियन की मोललता
या विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या पर क्या हो रहा है, निर्भर करता है, अतः यह क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो बच्चों एग्जाम में आपको यहाँ पे इतना आंसर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा।